सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 717 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। और जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले एमडी सलीम, प्रतिभा सिद्धानी, गॉड ऑफ वार एंड सिद्धू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड रीजॉइनिंग जूफ एंड सिल्वर डीमंस। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लियानर को दिखाया जाता है, जो कि एक सैड चेहरे के साथ में वहाँ पे खड़ी हुई होती है, जबकि इधर जूफेन कहता है कि ये बिल्कुल भी वो नहीं है जिसकी की मुझे जरूरत है। खैर, जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझे पता था कि इस चीज की भी संभावना यहाँ पे काफी ज्यादा कम थी। ठीक है, फिर सिक्स प्रिंस, तो मुझे बताओ कि आखिर एग्जैक्टली वो अमेजिंग सीनरी किधर है। जिस पर सिक्स प्रिंस उसे एक और इशारा करते हुए ले जाकर के उससे कहता है कि सर्जियो, जी हाँ, वो यहीं इस झील में है। जबकि इधर जूवन को इस तरीके से कैजुअल जाते हुए देख करके तो लेनर भी अपने मन में कहती है कि जब कभी भी मैं इस बंदे को देखती हूँ तो ये हर बार इस तरीके के एरोगेंट क्यों रहता है। लेकिन शायद यही वजह है, जो कोई भी उससे मिलता है वो उसे कभी भी नहीं भूल पाता। ये सब कुछ सोचते हुए लियानर की आंखों में जूफेन के लिए प्यार दिख रहा होता है। इधर क्राउन प्रिंस इस तरीके से लियानर को जूफेन को देखते हुए देखता है। तभी इन सब चीजों से तो क्राउन प्रिंस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तो वो अपने एक गार्ड से कहता है कि जल्दी से हमारे सारे के सारे वेनेबल्स को यहाँ मैनर में लेकर के आओ। मैं चाहता हूँ कि इस घिनौने मूर्ख ने जिसने की ये करने की हिम्मत की है उसे जल्दी से अंत मिले और उसे पता चले कि आखिर मेरे घर को बर्बाद करने की क्या कीमत होती है। तो वो गार्ड भी क्राउन प्रिंस की बात को मानते हुए वहाँ से चला जाता है। इधर जूफेन और सिक्स प्रिंस वो दोनों ही अभी भी उस लेक की ओर ही देख रहे होते हैं। इधर ट्यूवा ल्यूफेंग को भी जूफेन के अंदर एक उम्मीद नजर आती है। इसलिए वो क्राउन प्रिंस की ये बातें सुनने के बाद में जूफेन को बताने के लिए चिल्लाते हुए उससे कहता है, जूफेन जल्दी करो, क्राउन प्रिंस ने तुम्हें खत्म करवाने के लिए अपनी रीइंफोर्समेंट मंगवा ली है। जल्दी से मेरी सिस्टर को अपने साथ ले जाकर के यहाँ से भाग जाओ और कभी भी यहाँ वापस कॉर्नरोंग में मत आना। ट्यूवा ल्यूफेंग की ये बात सुनने के बाद में जब जूफेन उसकी ओर मुड़ करके देखता है तो उसे वो शायद याद नहीं आता। इसलिए वो कहता है कि आखिर ये कौन है। इसी वक्त क्राउन प्रिंस ट्यूवा ल्यूफेंग को शांत कराने के लिए जल्दी से उसके पास आता है और उसके मुंह पर एक केक मारते हुए उससे कहता है कि पक्का से तुम्हारी यहाँ पर मरने की इच्छा है, इसलिए तो तुम अपने दुश्मन को यहाँ पर इनवाइट कर रहे हो। इधर साइड पर जूफेन को कुछ याद आता है और वो ल्यूफेंग से कहता है, ओ क्या तुम वही बंदे हो ना जो कि पहले टियानियो में कमांडर की भूमिका निभा रहे थे। क्या नाम था तुम्हारा? ट्यूवा ल्यूफेंग, है ना? वाह, अब तुम कितने ज्यादा शानदार लग रहे हो, मैं तो अपनी खुशी रोक ही नहीं पा रहा। जिस पर तो सिक्स प्रिंस भी हंसते हुए जूफेन से पूछता है, सर जुओ, क्या यंग ट्यूवा ने आपके अगेंस्ट में पहले कुछ किया था? क्योंकि इस समय तो वो एक बहुत ही ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, फिर आप उसका मजाक उड़ाते हो, उसके साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहे हैं। जूफेन उसे बताता है कि खैर उसके साथ में लास्ट बैटल पर मैं उसके अपोजिट साइड पे था और बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। क्राउन प्रिंस की इतनी ज्यादा लातों को खाने के बाद में ट्यूवा ल्यूफेंग तो और भी ज्यादा जख्मी हो जाता है। तभी लियानर भी अपने भाई को संभालने के लिए जल्दी से उसके पास में आती है। जबकि इधर जूफेन तो अभी भी उन लोगों को इग्नोर करते हुए सिक्स प्रिंस से पूछता है कि सिक्स प्रिंस, मुझे बताओ कि आखिर वो वंडरफुल जगह कहाँ है जिसके बारे में तुम मेंशन कर रहे थे। आखिर अभी तक हमें वो जगह दिखाई क्यों नहीं पड़ी है। तभी ल्यूफेंग जूफेन को नोट करते हुए कहता है कि जूफेन, क्राउन प्रिंस के भी पास में कई सारे ताकतवर एक्सपर्ट्स हैं, इसलिए इतने ज्यादा रेकलेस मत बनो और उनके यहाँ आने का इंतजार मत करो, वरना बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। मुझे बस यही होप है कि तुम जाते समय अपने साथ में मेरी सिस्टर को भी ले जाओ। प्लीज मेरी बहन को इस नर्क से बाहर निकालने में उसकी मदद करो। ल्यूफेंग को जूफेन को एक और बार इत्तला करते हुए देख क्राउन प्रिंस और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ल्यूफेंग को शांत कराने के लिए उसके मुंह पे एक जोरदार किक मारता है और बार बार उसे किक करते हुए कहता है कि गॉड डैम इट, तुम अभी भी स्टिल उससे बात कर रहे हो, अब भी यहाँ पर उसको हमारी सारी बातें बताए जा रहे हो। तो भाई को इस तरीके से बुरी तरीके से पिटता हुआ देख करके लियानर भी उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है। पीछे वाला गार्ड उसे पकड़ करके आगे बढ़ने नहीं देता, इसलिए वो आखिर में जूफेन का आवाज लगाते हुए कहते हैं कि जूफेन प्लीज मेरे भाई को बचा लो, वरना ये लोग इसे मार डालेंगे। इधर हमें जूफेन को दिखाया जाता है जिसके कानों में लियानर की आवाज तो आ गई होती है, लेकिन वो मुड़ करके भी नहीं देखता। इसलिए इधर लियानर चिल्लाते हुए जूफेन से कहती है कि जूफेन, मेरा भाई तुम्हें उनकी बातें इन्फॉर्म कराने के लिए पीटा जा रहा है और जबकि तुम यहाँ पर खड़े खड़े उसे पिटते हुए देख रहे हो। तुम कमीने, धिक्कार है तुम्हारे ऊपर एहसान फरामोश। जूफेन उसे कहता है कि क्या मैंने उससे कहा था कि वो मुझे इन सब चीजों के बारे में बताए, तो फिर आखिर वो मुझे उन अननेसेसरी बातों को क्यों बता रहा है, क्योंकि वैसे भी मुझे उन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और जूफेन सिक्स प्रिंस से कहता है कि सिक्स प्रिंस, ये झील बिल्कुल साफ और बिल्कुल शांत खड़ी हुई है, कहीं तुम यहाँ पर इस झील को लेकर के मुझसे कोई मजाक तो नहीं कर रहे थे। सिक्स प्रिंस हंसते हुए कहता है कि हमें सबसे पहले इसे ट्रिगर करना पड़ेगा। जो सुनकर जूफेन उससे पूछता है कि क्या कहा ट्रिगर करना पड़ेगा, मगर किस तरीके से। प्रिंस बताता है कि स्नो लोटस के बीजों को डालने से, जो कि एक 6 ग्रेड की पिल को बनाने का एक
इंग्रेडिएंट है और वो सिर्फ हमारे क्वानरोंग के वुल्हारा स्नो पीक पर ही मिलता है। उन स्नो लोटस के बीजों को डालने से हमें पक्का से रिएक्शन जरूर मिलेगा और अभी फिलहाल वो बीज यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एल्डर ब्रदर के पास में ही मिलेंगे। इस पर जुबन उसे कहता है कि क्या तुम्हारे इस क्राउन प्रिंस के पास में? तो सिक्स प्रिंस कहता है कि मगर मेरा ये भाई बहुत ही ज्यादा कंजूस है और मेरे कहने पर वो कभी भी उस स्नो लोटस के बीजों का इस्तेमाल नहीं करेगा और वो उन्हें सिर्फ छुट्टियों में या फिर इंपीरियल फादर के बर्थडे पर ही निकालता है। सरजुओ, तो फिर आप उससे उन बीजों को लेने के लिए क्या योजना बनाएंगे? प्रिंस जुबन से उस चीज की प्लानिंग के बारे में पूछता ही है कि तभी दूसरी ओर जुफेन उससे बिना कुछ कहे बस सीधा क्राउन प्रिंस की ओर ही निकल जाता है, जहाँ पे क्राउन प्रिंस अभी भी ट्यूबा ल्यूफेंग को पीटने में लगा पड़ा था कि उसकी बहन उसे पीटने से रोकने के लिए चिल्लाई जा रही थी। क्राउन प्रिंस गुस्से में ट्यूबा ल्यूफेंग से कहता है कि अगर तुमने एक बार फिर से उसे अगर इस सब चीज के बारे में इन्फॉर्म करने की हिम्मत की तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारी मौत तक मारूंगा। इतने कहते हुए वो ल्यूफेंग में एक और पंच लगाने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी अचानक एक हाथ आता है और बीच में ही क्राउन प्रिंस के उस पंच को रोक देता है। तो क्राउन प्रिंस जुबन से पूछता है कि आखिर तुम अब यहाँ पर क्या करने के बारे में सोच रहे हो? तुम इस धोखेबाज इस ट्रेटर को बचाने की प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन ये मत सोचना कि उसे बचा करके तुम भी यहाँ से बिल्कुल सेफली निकल जाओगे। जुबन उसे रोकते हुए कहता है कि नहीं नहीं, तुम गलत कह रहे हो, भले ही तुम इस बंदे को इसकी मौत तक ही क्यों ना पीटो, ये सब कुछ तुम्हारी प्रॉब्लम है, मुझे इस सब चीज से कोई लेना देना नहीं है। फिर जुबन की इस बात को सुनकर के तो क्राउन प्रिंस भी स्माइल करते हुए कहता है कि ओह, तो क्या तुम सड़े हुए बदमाश, क्या आप तुम यहाँ पर मेरे सामने खड़े होकर के माफी की भीख मांगना चाहते हो? लेकिन खैर अब तो काफी ज्यादा देरी हो चुकी है, क्योंकि जब मेरे वेंडेवर्स यहाँ पर आएंगे तो तब इस जगह से तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ लाश ही जाएगी। जो सुनकर तो जुबन कुछ ऐसा मुंह बनाते हुए कहता है कि नहीं, मुझे तो बस तुम्हारे उन स्नो लोटस सीड्स की जरूरत है, मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि आखिर तुमने यहाँ पर किस तरीके का अद्भुत नजारा छुपा रखा है। सुनकर तो क्राउन प्रिंस भी अजीब तरीके से हंसते हुए कहता है कि क्या कहा, स्नो लोटस सीड्स? क्या तुम यहाँ पर मेरे इस मेंशन की उस मार्वलस ब्यूटी को देखना चाहते हो? नहीं, वो क्वानरोंग के गुड फॉर्चून का प्रूफ है और सिर्फ केवल इंपीरियल फैमिली को उसकी सुंदरता के आनंद उठाने की अनुमति है, इसलिए ना तो मैं तुम्हें उसे दिखा रहा और ना ही तुम उसे देखने के लिए वर्दी हो। प्रिंस इतना कहते ही अगले ही पल जुफेन उसके सिर को पकड़ता है और उसके सिर को ज्यादा फोर्सफुली तरीके से नीचे जमीन में दे मारता है, जिससे जमीन भी टूट जाती है और साथ ही क्राउन प्रिंस के कुछ दांत भी, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है और एक ही हमले के साथ में उसका मुंह बुरी तरीके से बिगड़ जाता है, जिससे उसका गार्ड भी काफी ज्यादा हैरान रह जाता है और जुबन उसे कहता है कि बिल्कुल भी मत हिलना, वरना मैं अभी के अभी इसे यहाँ पर मार डालूंगा। उसके बाद फिर वो क्राउन प्रिंस के सिर को पकड़ करके उसे उठाता है और उससे पूछता है कि अब बताओ कि आखिर वो स्नो लोटस के बीच कहाँ है। मगर क्राउन प्रिंस का तो एरोगेंट अभी भी नहीं गिरा होता है, इसलिए वो जख्मी होते हुए भी जुबन के हाथों में उससे कहता है कि इसके बारे में सोचना भी मत, जल्दी मेरे आदमी यहाँ पर आने वाले हैं। इतना सुनता ही जुबन फिर से उसके सिर को पकड़ता है और नीचे जमीन में दे मारता है और फिर से उसे उसके सर से उठाता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे एक आखिरी बार कह रहा हूँ कि तुम मुझे उन स्नो लोटस बीजों को दे दो। क्राउन प्रिंस के तो मुंह, आंख, कान, नाक सब जगह से खून निकल आते हैं, फिर भी उसका घमंड नहीं टूटा होता है। वो कहता है कि तुम इधर जुफेन के इस एटीट्यूड और क्राउन प्रिंस के इस तरीके की बुरी हालत को देख करके तो दोनों भाई बहन ल्यूफेंग और लियानर दोनों ही काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं, क्योंकि उनके सामने का मंजर इतना ज्यादा डरावना होता है। जुफेन ने क्राउन प्रिंस का चेहरा तो पीट करके एकदम कचुम्बर कर दिया होता है। इतनी बुरी तरीके से पिटने के बाद में क्राउन प्रिंस भी अब जुफेन के सामने हार मान लेता है। उंगली से एक और इशारा करते हुए कहता है कि उस ओर दिखाया जाता है कि क्राउन प्रिंस की वो उंगली एक पवेलियन की ओर इशारा कर रही होती है। जुफेन क्राउन प्रिंस को छोड़ सिक्स प्रिंस से पूछता है कि क्या ये कहना चाहता है कि वो बीज उस बिल्डिंग में है? सिक्स प्रिंस, तुम्हें तो बताइए होगा कि आखिर वो कैसे देखते हैं, इसलिए जल्दी से जाओ और उन्हें यहाँ पर लेकर के आओ। सिक्स प्रिंस भी जुफेन की बात मानते हुए वहाँ से उन बीजों को लाने के लिए जाने लगता है। तभी तो ट्यूबा ल्यूफेंग जुफेन से कहता है कि जुफेन, तुमने अब क्राउन प्रिंस को पीट करके उन्हें काफी ज्यादा जख्मी कर दिया है, इस वजह से अब ये पूरा का पूरा क्वानरोंग ही तुम्हारा दुश्मन बन चुका है, इसलिए जल्दी से मेरी सिस्टर को लो और यहाँ से चले जाओ, जल्दी करो और यहाँ से चले जाओ, वरना उन एक्सपर्ट्स के आने के बाद में तुम शायद यहाँ से नहीं निकल पाओगे। जुफेन की इन बातों के ऊपर जुफेन तो सिर्फ अपने मन में इतना ही कहता है कि अपना मुंह बंद रख।